कहते हैं कि आज से 20,000 साल पहले विशाल शाकाहारी जीव हुआ करते थे। उस समय का जंगल आज के मुकाबले कई ज्यादा डरावना था। जायंट ग्राउंड स्लॉथ, जायंट बाइसन, जायंट मेमथ जैसे जीवों को देखकर अच्छे शिकारी भी पीछे हट जाया करते थे। लेकिन नेचर अपने आप को बैलेंस रखने का तरीका खोज ही लेता है। इन शाकाहारी जीवों की संख्या को कंट्रोल में रखने के लिए एक बेहद खतरनाक शेर का जन्म हुआ। एक ऐसी शेर की प्रजाति जिसे इतिहास में सेबर टूथ टाइगर के नाम से जाना गया। इसने एक शिकारी की सच्ची परिभाषा को दुनिया को बताया। सेबर टूथ टाइगर को 20,000 साल पहले के जंगल का राजा मानते थे। कहते हैं कि वो सभी शिकारियों में सबसे ताकतवर हुआ करता था। इनके मिले फॉसिल से यह पता चलता है कि ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ तक कि ब्राजील के जंगलों में भी पाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में रसिया के साइबेरिया में बर्फीले जंगलों के बीच एक ऐसा टाइगर घूमता है जिसका शरीर एक अफ्रीकन लायन से भी ज्यादा बड़ा है। यह टाइगर और कोई नहीं बल्कि साइबेरियन टाइगर है। ये दुनिया में सिर्फ साइबेरिया में ही देखने को मिलते हैं। वे अपने शिकार को ढूंढने के लिए 100 किलोमीटर तक की यात्रा भी कर लेते हैं, इसलिए इन्हें रहने के लिए बड़े घने जंगल की आवश्यकता होती है। हालांकि सेबर टूथ टाइगर आज से 10,000 साल पहले रहस्यमय तरीके से विलुप्त हो गए, लेकिन अगर वे आज भी जिंदा होते तो उनका सामना साइबेरियन टाइगर से जरूर होता। अगर ऐसा होता तो कौन विजयी होता? हम सभी जानते हैं कि साइबेरियन टाइगर अब तक की रह चुकी सबसे विशाल बिग कैट में से एक है। एक मेल साइबेरियन टाइगर की लंबाई सर से लेकर पूंछ तक 10 फीट तक हो सकती है और जब वजन की बात आए तो ये 360 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं, जबकि सेबर टूथ की लंबाई आज तक ठीक से पता नहीं लगाई जा सकी। अब तक के सबसे विशाल फॉसिल के हिसाब से इनकी लंबाई 11 फीट की होगी। हालांकि इसकी भी संभावना है कि इनकी लंबाई इससे भी कई अधिक हो। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इनका वजन लगभग 280 किलोग्राम भारी होगा, जो साइबेरियन टाइगर के मुकाबले कम है। परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेबर टूथ अपने रोबस्ट और मस्कुलर शरीर के लिए जाना जाता था। माना कि साइबेरियन टाइगर के शरीर पर भारी मात्रा में मसल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी मसल्स सेबर टूथ के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि वैज्ञानिक तो ऐसा मानते हैं कि हम सेबर टूथ के बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि आज के शेर को स्टीरॉइड्स दे दिया गया हो। उनके पंजों की उंगलियां काफी शक्तिशाली होती थी, जिनसे वे अपने शिकार को जमीन पर गिरा देते। इतना ही नहीं बल्कि इनके मस्कुलर बॉडी पर एक विशाल सर हुआ करता था, जिसे वे अपने शिकार पर हमला करने में इस्तेमाल करते थे। ये सभी चीज बताती है कि सेबर टूथ टाइगर की बॉडी बहुत सख्त और शक्तिशाली होती थी। वे शिकार करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते थे। वहीं दूसरी तरफ साइबेरियन टाइगर का शरीर भी काफी मस्कुलर माना जाता है। इनकी मोटी गर्दन, पंजों की विशाल उंगलियां और चौड़े कंधे कई विशाल जीवों का शिकार करने में इन्हें सक्षम बनाते हैं। परंतु वैज्ञानिकों का मानना है कि सेबर टूथ का शरीर इस तरह से बना था जो कि उसे काफी शक्तिशाली बनाता था, क्योंकि उस समय का जंगल काफी कठिन हुआ करता था। उसमें शाकाहारी जीवों का शायद सेबर टूथ से भी 2 गुना बड़ा होता था। सोचिए सेबर टूथ में कितनी शक्ति होती होगी जो इतने विशाल जीवों का भी शिकार कर लिया करते थे। परंतु जब बात भागने की आए तो साइबेरियन टाइगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। इनका शरीर काफी एजाइल और फ्लेक्सिबल होता है। जब ये इनकी तूफान जैसी रफ्तार से मिल जाता है तो वे किसी भी जीव को शिकार बनाने में सफल हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा देखा गया है कि सेबर टूथ की टांगों में इतनी शक्ति नहीं होती थी, क्योंकि इनकी टांगें बहुत छोटी हुआ करती थी, जिनके कारण वे ज्यादा तेज नहीं भाग सकते थे। ये जीव पेशेंस के लिए जाने जाते हैं। वहीं वैज्ञानिक मानते हैं इनका हंटिंग स्टाइल आज के मॉडर्न बिग कैट से काफी अलग था। इसका हमें अच्छा खासा सबूत इनके यूनिक 11 इंच लंबे खतरनाक कैनन से पता चलता है। ये अपने आप को झाड़ियों में डालकर अपने शिकार पर नजर रखते थे और घंटों तक पीछा करते थे। एक बार जब शिकार इनकी रेंज में होता तो वे अपने ताकतवर पंजों से हमला करके शिकार को जमीन पर पटक देते थे। एक बार शिकार ने बैलेंस खोया तो फिर वे अपने विशाल सिर की मदद से तलवार जैसे कैनन्स को उसकी गर्दन और सीने में घुसा देते थे। इनके कैनन्स का एक बार सांस की नली को तुरंत तोड़ दिया करता था। वहीं दूसरी तरफ आज के बिग कैट्स को देखा जाए तो उन्हें शिकार की गर्दन को लंबे समय तक जकड़ के रखना पड़ता है, जिससे कई बार दूसरा जीव भागने में भी सफल हो जाता है। इससे यह बात तो साफ है, जब बात शिकार की है तो सेबर टूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर से कई ज्यादा सफल शिकारी थे। सेबर टूथ का बाइट फोर्स कभी ठीक से पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन इसके स्कल को देखकर वैज्ञानिक आराम से यह कह सकते हैं कि इनके बाइट फोर्स का कोई मुकाबला नहीं है। अगर साइबेरियन टाइगर का बाइट फोर्स 12,000 PSI है तो सेबर टूथ का बाइट फोर्स इससे कई ज्यादा था। इनका जबड़ा आज के बिग कैट्स के मुकाबले कई ज्यादा चौड़ा था, जो कि उनके मुंह को एक बड़े एंगल में खोलने में मदद करता था। हालांकि जब वैज्ञानिकों ने इसके क्लॉज की ओर नजर डाला तो उन्हें पाया कि इनका साइज आज के बिग कैट से छोटा था, जिसमें कर्व की मात्रा कम थी, जो कि यह बताता है कि वे पेड़ पर बिल्कुल नहीं चढ़ सकते थे। वहीं आज के बिग कैट शिकार के लिए 20 फीट तक के पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इन सभी बातों को मिला दिया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि सेबर टूथ टाइगर साइबेरियन टाइगर से ज्यादा शक्तिशाली था। अगर दोनों भिड़ते तो सेबर टूथ ही विजयी होता। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।